बॉब और बक की मदद से जेल से बाहर निकल आता है और अपने हैमर इलेक्ट्रिक रॉड से सभी पुलिस वालों को घायल करके भाग जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी से बदला लेने के लिए बॉब, बक और जेब गुप्ता जी का शहर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में पुलिस वैन तीनों का पीछा करने लगती है। इसलिए बॉब अपने हैमर से वैन को हवा में उड़ा देता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी का पता लगाने के लिए बॉब, बक और जेब शहर में तबाही मचा देता है। दूसरे दिन गुप्ता जी और मिश्रा जी जब तबाही वाले जगह में जाते हैं तो वहां जेब द किलर गुप्ता जी और मिश्रा जी को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अब आगे की कहानी देखते हैं। जेफ द किलर और बॉब, बक से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी भागने लगते हैं। गुप्ता जी, ये तीनों के पास खतरनाक हथियार है, इसलिए भागते रहिए वरना मारे जाएंगे। मिश्रा जी, कहाँ तक भागोगे? तुम दोनों आज बचोगे नहीं। मिश्रा जी, हमें तेजी से भागना होगा, तब जाकर इन सब से अपने आप को बचा सकते हैं और बाबा के पास जा सकते हैं। गुप्ता जी, मुझसे और तेज भागा नहीं जाएगा। मिश्रा जी, हमें रुकना नहीं है, हमें बाबा के आश्रम जल्द से जल्द जाना है। नहीं गुप्ता जी, अब मुझसे ज्यादा चला नहीं जाएगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, तभी आगे जंगल दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी, चलो जंगल की तरफ, वहीं जाकर छिप जाते हैं। मिश्रा जी और गुप्ता जी सभी से बचने के लिए जंगल में जाकर छिप जाते हैं। जेब द किलर, गुप्ता जी और मिश्रा जी तो जंगल में ही आया था, लेकिन फिर कहाँ गायब हो गया? बक, मुझे लगता है गुप्ता जी और मिश्रा जी जंगल में ही छिपा हुआ है। हाँ जेफ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इतने बड़े जंगल में वो दोनों कहाँ छिप सकता है? बॉब, बक और जेफ तीनों मिलकर गुप्ता जी और मिश्रा जी को ढूंढने लगते हैं। गुप्ता जी, जेफ द किलर हमें यहाँ देख लिया तो हम लोग मारे जाएंगे। मिश्रा जी, जेफ हमें नहीं देख पाएगा, तुम घबराओ मत। बॉब, बक और जेफ गुप्ता जी और मिश्रा जी को ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत जाता है और रात हो जाती है। बक, लगता है गुप्ता जी और मिश्रा जी यहाँ से भाग गया है, इसलिए तो वह कहीं मिल नहीं रहा है। हाँ बॉब, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। बॉब, बक और जेफ वापस शहर के अंदर जाने लगता है। गुप्ता जी, बाल बाल बच गए, अगर यहाँ आज नहीं छिपते तो जेब द किलर हमें मार देता। हाँ मिश्रा जी, अब चलिए बाबा के पास और उन्हें ये सभी बात बताते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही बाबा के आश्रम की तरफ जाते हैं, तभी वहाँ बॉब आ जाता है। कहाँ चले गुप्ता जी और मिश्रा जी? मेरी जाल में तो तुम दोनों फंस गए। बॉब को अचानक अपने सामने देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी चौंक जाते हैं। गुप्ता जी, ये तो बॉब है, भागिए यहाँ से। गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही अपने पीछे भागने की कोशिश करते हैं, तभी बक भी वहाँ आ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, कहाँ भागे जा रहे हो? अब बचोगे नहीं। तुम्हें क्या लगा हम सब चले गए? लेकिन ऐसा नहीं था। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुमने मुझे जेल भिजवाया था, इसलिए मैं तुम दोनों को इस दुनिया से भेज दूंगा। अरे जेब द किलर, हमें छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। नहीं मिश्रा जी, अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने बहुत लेट कर दिया माफी मांगने में। अब मेरे हथियार से मरने को रेडी हो जाओ। जेफ द किलर जैसे ही मिश्रा जी का सर काटने वाला होता है, तभी गुप्ता जी जेफ को रुकने बोलता है। रुको जेफ द किलर, तुम्हें क्या लगता है बस तुम्हारे पास ही दिमाग है क्या? अपने पीछे तो देखो, तुम्हें सबक सिखाने पुलिस तुम्हारे पीछे खड़ी हुई है। जेफ अपने पीछे मुड़कर चारों तरफ देखता है, लेकिन पुलिस कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। बॉब और जेफ, इधर उधर क्या देख रहे हो? वहाँ देखो, गुप्ता जी और मिश्रा जी भाग रहा है। गुप्ता जी, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जेफ और बॉब, बक गुप्ता जी और मिश्रा जी का फिर से पीछा करने लगता है। गुप्ता जी भागिए जल्दी से, जेफ द किलर हमारा पीछा कर रहा है। हाँ मिश्रा जी, हमें जल्द से जल्द बाबा के आश्रम पहुंचना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी को रोकने के लिए बक अपने इलेक्ट्रिक रॉड से वार करता है। बक के काफी वार करने पर भी गुप्ता जी और मिश्रा जी बच जाते हैं।
और दोनों काफी तेजी के साथ बाबा का आश्रम पहुंच ही जाते हैं। गुप्ता जी वहां देखिए, बाबा ध्यान में बैठे हुए हैं। प्रणाम बाबा। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? बाबा, जेब द किलर हम दोनों को मार डालेगा और उसके साथ बॉब और बक भी जेल से बाहर आ गया है। यहाँ आओ, गुप्ता जी और मिश्रा जी इधर ही हैं। बॉब की बात सुनकर जेफ और बक वहां आ जाता है। अब बचेगा नहीं मेरे हाथों से गुप्ता जी और मिश्रा जी। जेफ द किलर चुपचाप गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ आगे बढ़ता है। जेफ द किलर जैसे ही गुप्ता जी और मिश्रा जी पर वार करने वाला होता है, तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी को पता चल जाता है और अपने आप को जेफ द किलर से बचा लेता है। डरपोक जेफ द किलर, पीठ पर वार करते हो, हिम्मत हो तो सामने आकर वार करो। गुप्ता जी की बात सुनकर जेफ अपना चाकू से गुप्ता जी पर हमला करता है, लेकिन गुप्ता जी के पास भी हथियार होता है और वह जेफ का मुकाबला करने लगते हैं। जेफ को लड़ता देख बॉब और बक भी गुप्ता जी को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है, तभी मिश्रा जी उसे रोक लेता है। अरे बॉब और बक, मुझे मारोगे नहीं? मिश्रा जी के पास भी बाबा का हथियार था, इसलिए मिश्रा जी का जोश बहुत हाई होता है। मिश्रा जी, मैं तो तुम्हें बहुत आसानी से मार डालूंगा। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? हिम्मत है तो मुझ पर हमला करके तो देखो। बक, पहले मैं हमला करूंगा और इसे एक ही वार में मार डालूंगा। बॉब अपने हैमर से मिश्रा जी पर हमला करता है, लेकिन मिश्रा जी के पास बाबा का हथियार होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है क्या बॉब? रुको, मैं भी बताता हूँ तुम्हें किसके पास कितनी ताकत है। बॉब वापस पीछे जाता है और तेजी से दौड़कर मिश्रा जी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिश्रा जी बहुत आसानी से बॉब का छक्का छुड़ा देता है। बॉब को मार खाता देख बक को बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने इलेक्ट्रिक रॉड से मिश्रा जी पर अचानक हमला करता है। इलेक्ट्रिक रॉड के वार से मिश्रा जी कमजोर हो जाता है और वह नीचे गिर जाता है। इधर गुप्ता जी और जेफ के बीच में जोरदार लड़ाई होती है, जिसमें गुप्ता जी जेफ का हालत खराब कर देता है। जेफ, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुप्ता जी जैसे ही जेफ को मारने वाले होते हैं, तभी बक की आवाज आती है। गुप्ता जी, जेफ द किलर को छोड़ दो, वरना मिश्रा जी मारा जाएगा। नहीं गुप्ता जी, मेरी परवाह मत कीजिए, उस जेफ द किलर को नहीं छोड़िएगा। मिश्रा जी के बोलने के बाद बक अपने इलेक्ट्रिक रॉड से मिश्रा जी पर शॉक देने लगता है। बक, मिश्रा जी को छोड़ दो, मैं जेफ द किलर को छोड़ रहा हूँ। गुड बॉय गुप्ता जी, तुमसे यही उम्मीद थी। जेफ द किलर, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। बक, मिश्रा जी को तुम छोड़ दो, मैंने जेफ द किलर को छोड़ दिया है। गुप्ता जी, तुम्हें क्या लगता है हम लोग अपना वादा निभाते हैं?